साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं BKR ब्लॉग। आज मैं बंटी राणा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे भाई जो भी मेरे भाई बंधु हैं और यहाँ पे सेक्टर 10 है, कृष्णा मंदिर के जो पार्क है राव तुलाराम पार्क, यहाँ पे मीटिंग है आज। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे रैली की गई थी। रैली नहीं बल्कि महारैली था ये। और जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये रैली सनबीम के गेट से लेकर राय चौक में जो मिनी सेक्रेटरीट यानी कि वहाँ पे मिनी सचिवालय है, वहाँ पे DC ऑफिस तक सारे भाई बंधु मिलके गए थे। और ये दर्शाने के लिए कि हम सब मजदूर भाई एक हैं और जितनी सारी कंपनियाँ इसे जो कुचलने का प्रयास कर रही है, जो भी मानव अधिकार जो है मजदूरों का, उसका उल्लंघन करके जो सता रही है, जो शोषण कर रही है, उसके खिलाफ़ हम एक नारा लगा के एक आवाज़ उठाए हैं ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। यहाँ के जो CM है मनोहर लाल खट्टर जी, इन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो जितने सारे भाई बंधु लोग देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये बात सिर्फ CM नहीं बल्कि PM तक पहुँचे। क्योंकि आज मज़दूरों का जो शोषण हो रहा है पूरे देश में, अभी तो ये सिर्फ हमारी कंपनी है यानी कि जो सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, यहाँ पे मज़दूरों के साथ जो शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ़ हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाइयों को कंपनी से बाहर कर दिया गया है, तो मैं चाहता हूं कि उसके संदर्भ में जो आवाज़ें उठ रही है तो इनको कंपनी के मैनेजमेंट को इसे वापस लेनी चाहिए और अपने कार्य पे इसे दोबारा बुलाना चाहिए। तो इसके संदर्भ में आज जो मीटिंग चल रही है, थोड़ा सा दिखाइए किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है। ये कृष्णा मंदिर का पार्क है, आप सेक्टर 10 यानी कि हरियाणा में है। और अभी जो पार्क में मीटिंग चल रही है तो हम सीधा आपको वहाँ पर ले चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस जगह पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं और जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे हमारे भाई बंधु लोग बैठे हैं। जो भी आपको सीन दिख रहा है पीछे, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए इधर, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे साथ जितने सारे भाई बंधु लोग हैं। यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाता है एक साथ मिल के लिया जाता है ताकि जो भी निर्णय लिया जा सके बिल्कुल सख्त और पुख्ता लिया जा सके। तो हम आपको ले चलते हैं वहाँ के कुछ हमारे जो 5 भाई हैं, तो उनसे मैं कुछ बातचीत भी करूंगा और कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आगे हमारे साथ प्लानिंग क्या है और कल की जो मीटिंग DC के साथ हुई थी उसका क्या निष्कर्ष निकला है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कोई लड़ने वाला झगड़ने वाला हटाओ इसको साइड। अभी हम 5 लोग लड़ने झगड़ने के लिए ही आए हैं आगे। जितना हमसे होगा हम उतना करेंगे एक लीगल तौर पे। तो इसमें यही है कि सारे भाइयों को एकत्रित होके ही रहना है, समझाना है। कोई ना समझे, जैसे कोई चंदा नहीं दे रहा तो लड़ना झगड़ना नहीं, उसको यही समझाना है कि ये हमारे लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं बाहर जो है। क्योंकि अगर ये टिके रहेंगे तो हम भी अंदर टिके रहेंगे। कहने का मतलब अगर 200 रुपये हमें लगते हैं, अगर यही सब लोग दें तो 200 लगने की जरूरत नहीं, वो 100 रुपये में आ जाएंगे। बस वही है, ही हो जाएंगे। आप लोग सभी एकत्रित हो गए। लगता है ना, हाँ भाई, लगता है किसी से कर्जा मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। के अगर सपोर्ट करते रहोगे तो कार्रवाई हमारी बढ़ती चलती जाएगी। सभी भाइयों को ये पता होगा कि 27/9/2022 को हमारा केस शिकायत डाला था यहाँ DLC डिप्टी कमिश्नर के पास लेबर कोर्ट में। तो उसमें हमारी कई तारीखें हुई, 14 हुई, 8 हुई, 22 हुई, 18 हुई, 28 हुई, लास्ट ये 16 हुई। उसमें हर बात एक ही बात रही BK सिंह की, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, जो आपको करना करो। तो उसमें हमने कई बार BK सिंह से ये भी बात हुई कि अगर आप हमारा समझौता नहीं कर रहे हो, अगर हम रोड पे हैं तो आपको भी रोड पे ले आएंगे और बीच का कोई समझौता निकाल दो जिसमें न हम परेशान हो, न हमारे भाई लोग परेशान हो, न मेजरमेंट परेशान हो, न प्रशासन परेशान हो। ये सारी कार्रवाई हो गई लेकिन अब तक वो कोई समझौते में नहीं आए। इसलिए कल वो जो डिप्टी कमिश्नर के पास शिकायत की तारीख थी उसको हम वहाँ से क्लोज कर दिए। वहाँ पे जांच के लिए जो नए बंदे भर्ती कर रहे हैं, अनलीगल तौर से पुराने बंदे निकाल रहे हैं, उसको लिखित में दिलवा दिए हैं। बाकी एक मांग पत्र सामूहिक डिमांड नोटिस जिसको बोलते हैं हमने लगा दिए हैं LC लेबर कमिश्नर के पास। अब वो 22 तारीख तक हम लोग को हो सकता तारीख मिल जाए और उस पर बातचीत चलेगी। जो अस्थाई काम हम कर रहे हैं, अस्थाई रोजगार, जो 240 दिन में हम लोग का सिस्टम में जो नियम है लीगल तौर पे कि परमानेंट करने का, ऐसा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके तौर पे सारा ये लिखित में है
काम करवाते हम लोग से ऑपरेटर का, लेकिन हेल्पर का हम लोग को पोस्ट दिए हैं, कार्ड पे भी लिखा हुआ है। तो ये सारा अनलीगल इस तौर पे हम लोग दे दिए वहाँ पे। इसी पे सामूहिक मांग पत्र पे बात अब चलेगी आगे की तारीख। और कल जो रैली निकली हमारे सारे भाइयों की, उसमें 500-600 से ज़्यादा भाई लोग सपोर्ट किए। उसके लिए आप लोग ताली बजाइए, बहुत बहुत सहयोग किए। ऐसे ही यूनिटी बना के आप लोग रहोगे तो और बड़ी रैली निकालेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे और भी जो कार्रवाई प्रशासन के यहाँ करना वो भी करेंगे। ज़मीनी स्तर पे भी कर रहे हैं, बाकी लीगल तौर पे कानूनी स्तर पे भी चलता रहेगा। और डीएम को कल डीसी ऑफिस जाके डीएम को भी ज्ञापन हम लोग दिए रैली के साथ जाके सारे भाई लोग, तो उससे भी बातचीत होगी। बाकी आगे की कार्रवाई चलती रहेगी। धन्यवाद। ये हमारे भाई साहब हैं जो कंपनी में पहले काम कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल कुछ इनके साथ ऐसा घटा है कंपनी के, मतलब कंपनी का प्रेशर कहा जाए या जाति कहा जाए या फिर अत्याचार कहा जाए, तो कुछ ऐसा हुआ। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा, तो आप कुछ बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ मेरा काम नाम करते हैं? उमेश कुमार है। कार्ड नंबर मेरा 44,268 था। कंपनी ने मेरे पे दबाव दिया कि आप अपना कार्ड चेंज करा लो, आप दूसरे कॉन्टैक्ट में चले जाओ। तो मेरे को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि कंपनी मेरे को आज नहीं तो कल दूसरे ठेकेदार में करके और दूसरा ठेका चेंज कर देती, मेरे को बाहर कर देती। अच्छा, दूसरा ठेका जो चेंज किया जाता है तो इससे क्या होता है? इससे रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है पीछे का। अच्छा, पुराना रिकॉर्ड आपका रहे, आप चाहते थे कि आपका पुराना रिकॉर्ड रहे और कंपनी चाह रही थी कि आपका पुराना रिकॉर्ड हम समाप्त करके आपका नए रिकॉर्ड में दर्ज करें और आपका जो भी आपका पिछला डाटा है सब उड़ा के फिर आपको हम नए सिरे से दिखा दें, ताकि आप पुराने वर्कर नहीं, आप एक नए वर्कर हो। मतलब कंपनी ये आगे दिखाना चाहती है। तो ये एक तरह से बहुत गलत है। तो अभी आपने कंपनी के खिलाफ में क्या एक्शन लिया हुआ है? कोर्ट में केस कर रखा है। कोर्ट में अभी क्या सुनवाई हुआ है? कुछ हुआ आगे प्रोसेस? नहीं, वो ये आज भी कोर्ट में ये कह रहे हैं कि आप न्यू कार्ड पे आके ज्वाइन कर सकते हो। कोर्ट वाले कह रहे हैं, कंपनी वाले? नहीं, कंपनी वाले कह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो पुराने कार्ड पे नौकरी करने के लिए एंग्री हूँ। अच्छा 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 जी। तो अभी कोर्ट का केस जो है मतलब आगे बढ़ा है या फिर यही रहा? अगली तारीख पे आगे बढ़ जाएगा। अगली तारीख पे आगे बढ़ा है? 23 तारीख पड़ी है, 23 तारीख पे आगे बढ़ जाएगा। तो कंपनी जो एक्चुअल रूल है तो कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। लोगों का बैग का जो डाटा है उसको डिलीट करके नए डाटा के सिरे के हिसाब से दिखाना चाहती है, ताकि ये हमारे नए वर्कर हैं और जो इन पे पुराना रूल है, जो रेगुलेशन है वो लागू ना हो। तो मैं कुछ और जानना चाहूँगा भाई साहब, अभी आपके साथ और क्या क्या हो रहा है? जी, कंपनी तो ठेकेदार ने तो साफ कह दिया जी, ना हमने निकाला है और ना ही क्या कहता है हमने इनका कार्ड लॉक किया है। मतलब ठेकेदार आपके साथ सहयोग में है? जी। अच्छा। कंपनी ये कह रही है कि भाई आपको हम नौकरी पर रख लेंगे, लेकिन आपको दूसरे ठेके में जाना पड़ेगा। अच्छा 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 जी। और दूसरे ठेके के जाने का मतलब है आगे चल के मैं कंपनी पे दोबारा केस भी नहीं कर सकता, मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। पुराने ठेकेदार ये कह देगा कि भाई मेरे पास ये काम ही नहीं करता, नया वाला कह देगा कि जी मेरे पास ये 2 महीने से काम कर रहा है। अच्छा, मैं तो ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मैं एंग्री नहीं हूँ। रहने वाले कहाँ के आप? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। देखिए फिरोजाबाद यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर। यहाँ से 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। यहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु होंगे जो हजारों किलोमीटर दूर से आए होंगे, हैं? जी जी। कहाँ के हैं अभी आप? बिहार के हैं। बिहार। कितने किलोमीटर दूर पड़ता है? यहाँ से 900 कुछ किलोमीटर है। ये 900 किलोमीटर दूर। आप समझ सकते हैं कि जो गुड़गांव से बिहार, जहाँ पे भाई साहब का घर है, क्या नाम है? रामनंदन मिश्रा, कार्ड नंबर 95,027। मिश्रा जी, देखिए आप 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं, यहाँ पे रोजगार के लिए आए हैं और कंपनी ने अभी जो हालात पैदा कर दिए हैं, जितने सारे दर्शकगण देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए, ताकि यहाँ जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन तक पहुँचे कि यहाँ के जो मजदूर हैं, जो मजदूर भाई बंधु हैं, उनके दिल का जो दर्द होता है वो किस तरह होता है, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे परिवार का पेट पालते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, पूरे परिवार का खर्चा पानी चलता है। तो जो भी न्यूनतम सैलरी मिलती थी अब भी भाई साहब आपको मिल रहा है? वो कुछ नहीं मिल रहा जी। या अब बिल्कुल मतलब छोड़ दिए कंपनी? वहाँ कार्ड लॉक कर दिया ना हम लोग। अच्छा, कंपनी ने आपको भी निकाला हुआ है? अच्छा, ग्रोस वाले में थे ये। तो मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट या फिर सरकार कुछ एक्शन ले, ताकि हमारे जैसे इन जैसे हज़ारों भाई बंधु यहाँ गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं,
और हज़ारों किलोमीटर दूर से चल के आए हैं, कुछ अपने लिए परिवार के लिए आए हैं, तो इन पे कुछ एक्शन लिए जाए ताकि इन्हें उचित या तो फिर इनको नौकरी पे रख लिया जाए या फिर एक लीगल एक्शन लिया जाए कंपनी के ऊपर, ताकि कंपनी ऐसा जो दुर्व्यवहार कर रही है मजदूरों के साथ ऐसा ना करे। तो आप लोगों को कुछ कहना भाई साहब? नहीं कुछ कहना है? तो दोस्तों आप ये हम जो अभी आपको मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा चैनल है, इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा तो ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि देश के हर लोग जाने कि मज़दूरों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है, इस तरह की चीज़ें दोबारा कभी ना हो, ताकि सरकार इस पर एक्शन ले। सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल हमारी रैली थी और हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि भाई लोगों को इतना समर्थन मिलेगा, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने समर्थन दिया है। बाकी आगे की कार्रवाई जो हो रही है आप लोगों को बता दिया गया है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसके आगे की भी जानकारी दी जाए। और हो सकता है तो अभी संडे जो आएगा इसमें हम फिर दोबारा मीटिंग रखेंगे। और बाकी इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ जितने भाई बंधु लोग कनेक्ट हुए हैं, जैसे कि कल की रैली में अपनी एकता दिखाकर एक बहुत बड़ी मजबूती का जो संगठन का जो एक तरह से दिखाया है, एक तरह से इतिहास कहा जाए इसे, यानी कि जो रैली सनबीम के गेट से लेकर कोर्ट तक गया, एक महारैली की तरह था। और हमारे भाई साहब कुछ हैं यहाँ पे, तो मैं इनसे कुछ पूछता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकिशोर साहू। मैं पिस्टन डिपार्टमेंट में सनबीम में काम कर रहा था। फिलहाल अभी कार्ड ब्लॉक होने के कारण मैं बाहर हूँ और इस टीम का एक सक्रिय मेंबर हूँ। अच्छा, इनका भी कार्ड लॉक है, जैसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जिनका कार्ड लॉक था, तो उनमें से एक भाई साहब भी हैं। तो कंपनी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कंपनी तो आप सभी को भी पता है कि कंपनी हर जो भी काम करता है गैर कानूनी तरीके से करता है और गैर कानूनी तरीके से काफ़ी बंदों को बाहर भी किया है और हमारे भी कार्ड ब्लॉक किया है। और हम जो भी करेंगे वो कानूनी के तहत करेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारे बंदों के ऊपर कोई आंच आए। हम कानूनी के तहत ही लड़ाई करेंगे। और कल जैसे कि हमने कानूनी के तहत हमने रैली निकाला था, महारैली निकाला था और काफ़ी लोग मतलब हमारे बंदे सारे समर्थन में थे। बहुत ही ज़्यादा हमें ये तो हम सोचे नहीं थे कि इतने सारे बंदे हमारे समर्थन में होंगे और बहुत ही ज़्यादा बंदे थे। बहुत खुशी महसूस हुआ कि चलो जो हमारी लड़ाई प्रक्रिया है वो बढ़िया से चल रहा है और जारी है और आगे के लिए भी जारी रहेगा। जो भी हमारे लिए अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा, वो हम प्रयास यही रहेगा कि अच्छे में ही अच्छा हो, बढ़िया तरीके से हमारे जो काम जो होगा कानून के तहत होगा, ज़मीनी स्तर पे होगा। और जो हमें भी बहुत आशा है कि लेबर डिपार्ट अपनी काम सही से करे। कुछ जगह पे हम भी वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ वो समाधान नहीं कर पाते हैं, कि हमें उनसे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं कि वो अपना काम सही से करके और ये जो समस्या है कंपनी में वो सही तरह से पूर्ण रूप से सही करें। कि बंदे बाहर निकाल देते हैं, इलीगल तरीके से बाहर निकाल देते हैं, वो चीज़ ना हो। क्योंकि सभी को पता है कि हम इतने दूर से आते हैं काम करने के लिए, 10 साल 15 साल हो गया हमें काम करते हुए, और अचानक कंपनी बिना नोटिस के हमें निकाल दे तो हम कहाँ जाए। और उम्र भी बढ़ जाता है। जब एक बंदा सपोज 20 साल का बंदा एक कंपनी में आता है, 20 साल के बाद उसको हो जाता है 40 साल उम्र। 40 साल उम्र के बाद यदि कंपनी उसको निकाल देता है बिना नोटिस के, तो फिर वो बंदा कहाँ जाएगा? बिल्कुल आपने सही। ऐसे तो वो रास्ते में घूमता रह जाएगा, क्योंकि दूसरे कंपनी वो इतने सीनियर बंदों को लेते भी नहीं है, उनको चाहिए फ्रेश बंदा। अब आप सोच के देखिए कि जब भाई साहब 20 साल के थे तब इस सिस्टम में आए, यानी कि कंपनी के प्रांगण में आए, अपना जो भी योगदान दिए बिल्कुल अच्छे से दिए और पूरी लगन और श्रद्धा के साथ दिए। अब 20 साल काम करने के बावजूद इनको कंपनी गेट का रास्ता दिखा रही है, तो एक तरह से सरासर कहा जाए तो नाजायज़ है, इल्लीगल है। तो इस तरह से बहुत सारे भाइयों को के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं चाहूँगा, सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो एक्शन ले रही है कंपनियाँ, इन पे कुछ दबाव बनाया जाए, ताकि जो भी मित्र भाई बंधु जो काम कर रहे हैं, सिर्फ सनबीम का ही में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो जितने सारे देश भर में कंपनियां हैं, सबके उद्योगपति जो मालिक हैं इस तरह के ही एक्शन लेती है। तो इनमें कुछ दबाव बनाया जाए ताकि मजदूरों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो। तो मैं चाहूँगा इस तरह से भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बोलेंगे तिवारी जी, हमारे बोलेंगे। आप बोलिए कुछ, आप बोलिए। आप बोलो, हम तो ठीक है। ये सबसे पहले जो भी हमारे दर्शकगण हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम विनीत कुमार मिश्रा है। मैं डिस्ट्रिक्ट रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ
और मैं सनबीम में ही वर्क कर रहा हूँ। फिलहाल हम 5 भाइयों के साथ ही हम भी टर्मिनेट हो रखे हैं। कंपनी ने कर दिया बगैर नोटिस दिए हुए, सिर्फ मेरे को बोल दिया कि भाई ऐसा है, आपका कार्ड जो है लेफ़्ट कर दिया गया, आप कल सुबह आकर के हिसाब ले लो। हमने कहा ठीक सर, हम आकर के हिसाब ले लेंगे। तो फिर हम गए वहाँ पे, हमने कोशिश की कि हमें ड्यूटी पर रख लिया जाए, लेकिन ड्यूटी पे रखा नहीं उन्होंने। उसके बाद हमें कोर्ट का रास्ता चुनना पड़ा। हम 5 भाई एकजुट हुए, फिर उसके बाद कोर्ट के रास्ते में आए। फिर धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही, कंपनी अपनी मनमानी करती रही, बंदों के कार्ड लॉक करती रही, मनमानी ढंग से करती रही है। मैं जो सनबीम के मैनेजमेंट है वो सिर्फ अपना चला रही है। हम लोगों की एक भी बात ना कोर्ट में सुन रही है, ना मौखिक सुन रही है, किसी प्रकार से हम लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही हैं। और हम लोग अभी भी लड़ाई मतलब कोर्ट द्वारा लड़ रहे हैं। कल जो रैली हुई हम लोगों की, कुल मिला के देखा जाए तो जनसंख्या जो थी हमारे भाइयों की बहुत ही अच्छी थी। और आगे चल करके अगर ऐसी रैलियां हम और भी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि एक समूह हमारा अच्छा तैयार हो रहा है और एकजुटता ही हमारी ताकत रहेगी। बस यही बात कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वीडियो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट भी अगर देखेगी तो आपका उनके लिए क्या संदेश होना चाहिए? संदेश यही है कि सबकी जैसे ड्यूटी चल रही है, नौकरी चल रही है, बरकरार अभी चलती रहे। फिलहाल तो हमारी तो कोशिश यही है कि सबकी नौकरी बरकरार ही रहे और ऐसा ना करे कि सबको उठा करके बाहर कर दे कंपनी, ऐसा ना करे। हम ये चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और किसी को कुछ कहना भाई साहब? ठीक दोस्तों, तो आज हमारा यहाँ आने का एक मकसद था कि जितने सारे भाई बंधु इस कंपनी से जुड़े हैं उन सबको एक मैसेज देना था, ताकि आप सब एक रहें, आप यूनिटी में रहें, ताकि आप कहा जाता है ना एकता में बहुत बड़ा बल होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी उद्योग धंधे सिर्फ मजदूर ही चलाते हैं। जितने सारे मालिक लोग सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, तो उनकी गलतफहमी आप एक पल में दूर कर सकते हैं, सिर्फ आप अपना एकता दिखाकर। तो एक साथ बने रहिए और लगातार कोशिश कीजिए, आप पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप लड़िए, आवाज़ उठाइए। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, अपने वीडियो को विराम दूंगा यहीं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।